ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 29 मार्च 1981 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है ज्ञान का सार, मैं और मेरा बाबा। बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज़ रोज़ भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट्स बताते रहते हैं। सभी पॉइंट्स का सार है, सभी को सार में समाए, बिंदु बन जाओ। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहे कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ। फिर बाबा ने कहा कि सार स्वरूप में स्थित हो, फिर विस्तार में आओ तो कोई भी विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे खेल खेल रहे हैं। इसको ही सहज याद कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि 2 शब्दों में ज्ञान का पूरा सार समाया है, वह है मैं और मेरा। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। माना मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है और मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। इन्हीं 2 शब्दों से माया जीत निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। इन 2 शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों से आ जाती है और एक मेरा बाबा कहने से माया के 1000 रूप भी समाप्त हो जाते हैं। सेकंड का सौदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो, सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहो। दूसरों को कहते हो याद करो और खुद फिर क्यों भूलते हो? तो बाबा ने कहा कि इसके लिए डेट फिक्स करो, तो डेट फिक्स करने से अभुल बन जाएंगे। क्योंकि देवताएं भी आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं। तो डेट फिक्स करो तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जैसे कैंची 2 तरफ जब मिलती है तब चीज़ कटती है, तो ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं के बंधन को समाप्त करो। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो, तो दूसरे से मेहनत लेने के बजाय, समय गंवाने के बजाय क्यों न उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त कर आगे बढ़ो। क्योंकि माया बस दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः हो जाएंगे। क्योंकि सब समस्याओं का मूल कारण है लूज कनेक्शन। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का, इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करो। क्योंकि अभी बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो, बाप भी जा नहीं सकते। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है, तो अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज़ करो। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, यह संस्कार चेंज करो। घबराने की डांस को छोड़ खुशी की डांस करो, तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट चले जाएंगे। फिर अंत में बाबा ने कहा कि अमृत वेले की याद को पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप हो बैठो, चाहे फरिश्ते स्वरूप हो बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस रूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तक खुद नहीं बने तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग समान हो जाता। इसलिए पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। फिर अंत में बाबा ने दीदी जी और पांडवों से मुलाकात की है। अब अगली वीडियो में हम 3 अप्रैल 1981 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है ज्ञान मार्ग की यादगार, भक्ति मार्ग। अच्छा, ओम शांति।